हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली इम्पॉर्टेंट जीके। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज से पहले मैंने इसके थ्योरी पार्ट को ऑलरेडी पढ़ा दिया है, तो आज हम सिर्फ एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे और बौद्ध धर्म से एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो इस वीडियो के बाहर आपको देखने को मिले। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, आज का हमारा पहला सवाल है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? बिल्कुल बेसिक से हमने स्टार्ट किया है और हम एडवांस लेवल तक जाएंगे और मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं आपके इसी वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो गाइज इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गौतम बुद्ध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध जी का जन्म 563 बीसी लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ठीक है, 563 बीसी लुम्बिनी नेपाल। वहीं पे अगर हम बात करें उनकी मृत्यु की, तो उनकी जो मृत्यु है यानी कि महापरिनिर्वाण जिसे हम कहते हैं, वो हुआ था 483 बीसी कुशीनगर उत्तर प्रदेश। ठीक है, और यहाँ पे जो 255 बीसी है, वो 255 बीसी में बौद्ध संगति हुआ था तीसरा। तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। और वो नेपाल में नहीं हुआ था, ऑप्शन पे आप नहीं जाएंगे। 255 बीसी में पाटलिपुत्रा में हुआ था, सम्राट अशोक के टाइम पे। ठीक है, तो इस तीन चीज़ को भी आप जरूर याद रखेंगे। तो चलिए अब हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तवांग मठ किस राज्य में है? फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म में मठ का इम्पोर्टेंस क्या होता है कि जैसे बौद्ध धर्म के जो गुरु होते हैं वो अपने शिष्यों को शिक्षा देते हैं। ठीक है, तो जिस जगह पे देते हैं उसे हम मठ कहते हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण मठ हैं जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसमें तवांग मठ किस राज्य में है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। और ये बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा मठ भी है, तवांग मठ। तो इस फैक्ट को भी आप जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से हम कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को देख लेते हैं कि मठों से और किस तरीके के सवाल हमसे। तो देखिए गाइस, ये कुछ इंपॉर्टेंट मठ हैं जो आपसे एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो तवांग मठ सबसे बड़ा मठ है जो कि अरुणाचल प्रदेश में। सिक्किम में दो इम्पोर्टेंट मठ हैं, लिंगडम और रूमटेक। इन दोनों मठ को आप जरूर याद रखें। पश्चिम बंगाल में एक मठ है जिसे हम घूम मठ कहते हैं। ठीक, लद्दाख काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बौद्ध धर्म से ज़्यादातर जुड़े लोग रहते हैं। ठीक, तो लद्दाख में जो है ढेकसे और हेमिस है। कर्नाटका का वेलकुपे मठ और हिमाचल प्रदेश में ताबो और ससुर मठ। तो ये इम्पोर्टेंट मठ हैं जो आपसे एग्जाम में बार बार देखने को मिल जाता है आपको। ठीक है, तो इतना अगर आप मठ याद रखते हैं तो अगर कुछ अलग क्वेश्चन बने, एक तो ट्रेडिशनल क्वेश्चन होता है जो गौतम बुद्ध से रिलेटेड सवाल है, अगर मठ से भी रिलेटेड सवाल आपको एग्जाम में आया तो आप आराम से उसे हल कर पाएंगे। ठीक, तो चलिए हम अब कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। तो हमारा अगला सवाल है, गौतम बुद्ध का संबंध किस वंश से था? मतलब वो किस डायनेस्टी से थे, क्योंकि वो एक राजा के पुत्र थे, तो किसी न किसी डायनेस्टी से तो होंगे ना। तो वही आपसे सवाल पूछ रहा है, यहाँ से सवाल बनता है तो आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शाक्य वंश। ठीक है, और इसीलिए गौतम बुद्ध को एक उपनाम भी दिया जाता है शाक्य मुनि का। वो तो इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो शाक्य वंश से थे। ठीक है, और वहीं पे अगर हम बात करें उनकी जो माँ थी महामाया, माया देवी, वो कोलिया वंश से थी। ठीक है, तो कभी कभी उनकी माँ का भी वंश आपसे पूछ लेता है, तो कोलिया वंश। तो इस चीज़ को भी आप जरूर ध्यान में रखेंगे, उनकी माता का नाम था महामाया। ठीक है, जो कि उनकी मतलब गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही उनकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद उनकी जो मौसी है प्रजापति गौतमी, उन्होंने ही गौतम बुद्ध का पूरा पालन पोषण किया है। तो इस चीज़ को भी आप जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो फ्रेंड्स, भगवान बुद्ध के जो बचपन का नाम था वो है ऑप्शन डी में सिद्धार्थ। ठीक है, भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। देखिए अब नामों से कुछ सवाल बनते हैं। तो शुद्धोधन जो है वो उनके पिता का नाम है, राहुल उनके बेटे का नाम है, जो कि कभी कभी सवाल ऐसे ही पूछता है कि उनका जो पुत्र है वो शादी के किसवें साल में हुआ था। तो 16 वर्ष में गौतम बुद्ध जी का शादी हुआ था। ठीक है, उनकी वाइफ का नाम है यशोधरा, ये भी आपसे सवाल बनता है। और
शादी के 12वें वर्ष में जब गौतम बुद्ध का जो रियल एज है वो 28 साल हो गया था, तो उनके यहाँ एक पुत्र पैदा हुआ था, उसका नाम था राहुल। ठीक है, तो बेटे का नाम है राहुल, भगवान बुद्ध के बचपन का नाम है सिद्धार्थ, पिता का नाम है शुद्धोधन, और वाइफ का नाम अगर पूछे तो यशोधरा। ठीक है, और माता का नाम मैंने आपको बता ही दिया है, महामाया। ठीक, तो अगर नाम से सवाल बनेगा तो इतना ही सवाल बनेगा, आप आराम से बना पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? मैंने अभी आपको बताया सुद्धोधन उनके पिता का नाम था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुद्धोधन। अलार्म कलाम जो आप देख रहे हैं ऑप्शन बी में, ये उनके गुरु का नाम था। गौतम बुद्ध के गुरु का नाम है अलार कलाम। ठीक है, और ऑप्शन ए जो आपको दिख रहा है चन्ना, ये चन्ना जो है उनके दोस्त का नाम है। जब गौतम बुद्ध जो है घर छोड़ करके जा रहे होते हैं, मतलब वो अपने ज्ञान के खोज में, तो उनके साथ जो महल से निकलता है उनका दोस्त चन्ना था, जो कि उनका सारथी भी था। ठीक है, और जिस घोड़े से ये दोनों महल से निकलते हैं उस घोड़े का नाम रहता है कंथक। मैंने ऑलरेडी ये सारी बातें आपको थ्योरी वाले पार्ट में मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो अगर आपने थ्योरी वाला वीडियो नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में वो वीडियो है, आप जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चारों ऑप्शन क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध के माता का क्या नाम था? तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि उनके माता जी का नाम है महामाया। ठीक है, जो कि कोलिया वंश से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इनकी जो मौत है वो गौतम बुद्ध जब जन्म लेते हैं उसके 7वें दिन ही हो जाती है। ठीक है, प्रजापति गौतमी भगवान बुद्ध की मौसी हैं, और यशोधरा जो है उनकी पत्नी है। तो मैंने ऑलरेडी आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को और किन नामों से जाना जाता है? देखिए, ऑप्शन ए नीचे दिए गए सभी, सॉरी ऑप्शन थोड़ा उल्टा हो गया है। देखिए, उनको तथागत भी कहा जाता है, शाक्य मुनि भी कहा जाता है, और एशिया के ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीचे दिए गए सभी आंसर सही है। ठीक है, गौतम बुद्ध को इन 3 नामों से भी जाना जाता है। देखिए, मैंने बेसिक से सारे क्वेश्चन लिए हैं, तो वीडियो को छोड़ करके आप बीच में बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल हैं वो अभी आने बाकी हैं। ठीक है, तो अगर आप वीडियो को छोड़कर चले जाते हैं तो आपको जो अभी तक भटक रहे हैं ना, वो आगे भी ऐसे ही भटकते रहेंगे। अब एक बार पूरी वीडियो को देख लीजिए, आज के बाद बौद्ध धर्म से रिलेटेड आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के गुरु का क्या नाम था? फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध के गुरु का नाम था ऑप्शन डी, अलार कलाम। ठीक है, तो चलिए हम अपने अगले सवाल पर चलते हैं। हमने ऑलरेडी इन सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने किस उम्र में घर छोड़ा था? फ्रेंड्स, भगवान बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में घर छोड़ा था, और उन्हें 6 वर्ष लग गए थे ज्ञान को प्राप्त करने में, यानी कि 35 वर्ष की उम्र में उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। तो 29 वर्ष में घर छोड़ा और 35 वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अब अगला सवाल है, भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने की घटना को क्या कहते हैं? मतलब उनको जब ज्ञान प्राप्त हुआ उस घटना को बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई इस घटना को कहते हैं संबोधि। संबोधि। ठीक है, देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, चारों को हम एक बार देख लेते हैं किस घटना को क्या क्या कहते हैं। संबोधि जो है ज्ञान प्राप्ति को कहते हैं। महाभिनिष्क्रमण, जब उन्होंने घर को छोड़ा, इस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? धर्म चक्र परिवर्तन वो है जब महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था ना, उसे ही हम धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि जो पहला उपदेश है उन्होंने सारनाथ में दिया था, तो इस चीज को भी आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, ये जो महापरिनिर्वाण है फ्रेंड्स, वो जब महात्मा बुद्ध को मृत्यु जो होती है उसे हम बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। तो इस चीज को भी आप जरूर ध्यान में रखेंगे। तो ये चारों ऑप्शन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और आपको एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को बार बार मिलता है। इस चारों चीज को आप जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था? फ्रेंड्स, भगवान बुद्ध को जो है
निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि किस वृक्ष के नीचे, तो आप पीपल का वृक्ष याद रखेंगे, ठीक है। कौन से गांव में, तो उरुवेला गांव, बोध गया, और वो जगह है बिहार में, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप जरूर ध्यान में रखेंगे। तो चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश कहाँ दिया था? फ्रेंड्स, भगवान बुद्ध ने सबसे पहले जो उपदेश है वो सारनाथ, ऑप्शन सी, सारनाथ में दिया था। और इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। देखिए, मैंने सारे क्वेश्चन एक सीक्वेंस में लिया है। सबसे पहले हमने महात्मा भगवान बुद्ध के जो है वो पर्सनल, मतलब जो जीवन है, जो व्यक्तिगत जीवन है, उनका जन्म, उनकी माता के जन्म को देखा। फिर उन्होंने घर छोड़ा, फिर उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। अब उन्होंने अपना ज्ञान जो प्राप्त कर लिया उसे उपदेश के रूप में किसी और को दे रहे हैं। तो हमने यहाँ तक का सफर जो है वो तय कर लिया है, ठीक है। चलिए अब हम अपना अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने सबसे ज्यादा किस भाषा में उपदेश दिए? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाली। क्योंकि उस समय जो है ज्यादातर लोग पाली भाषा को समझते थे और उन्होंने अपने मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए पाली भाषा का यूज किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने सबसे ज्यादा समय कहाँ बिताया था? मतलब उन्होंने अपने जीवन का सबसे ज्यादा जो समय है वो कहाँ बिताया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, श्रावस्ती में, ठीक है। उन्होंने अपना ज़्यादा जो समय है वो श्रावस्ती में ही बिताया था। तो ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सारनाथ में उन्होंने सबसे पहले उपदेश दिया था और कुशीनगर में उनकी मृत्यु होती है। तो ये भी आप ध्यान में जरूर रखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? फ्रेंड्स, अंतिम उपदेश भी कुशीनगर में ही दिया था और उनकी मृत्यु भी कुशीनगर में ही होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुशीनगर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने किस स्मारक से दुनिया को बौद्ध धर्म के ज्ञान का प्रचार किया? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाबोधि मंदिर परिसर, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित किया गया? तो फ्रेंड्स, पहला जो बौद्ध परिषद है वो राजगृह में आयोजित किया गया था और उस समय का जो शासक था वो था अजात शत्रु, ठीक है। सेकेंड जो बौद्ध संगति है वो वैशाली में हुआ और उस समय का जो शासक था यानी कि राजा था वो था काला शोक। तीसरा बौद्ध संगति पाटलिपुत्रा में हुआ और इस समय जो मगध का राजा है वो है अशोक, ठीक है। चौथा कश्मीर में होता है कुंडलवन और इस समय का जो राजा है वो है कनिष्क। तो चारों आपको याद रखने हैं। पहला राजगिरी में हुआ 483 बीसी, दूसरा वैशाली में हुआ 383 बीसी, तीसरा पाटलिपुत्रा में हुआ 255 बीसी, चौथा फर्स्ट एडी में हुआ कश्मीर कुंडलवन में, ठीक है। तो इस लिस्ट को आप जरूर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अष्टांगिक मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया था? फ्रेंड्स, अष्टांगिक मार्ग जो है वो बौद्ध धर्म में बताया गया है। तो जाहिर सी बात है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध परंपराओं के अनुसार बुद्ध के सारथी कौन थे? मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो चन्ना है वही उनके सारथी थे जिन्होंने उनको महल से बाहर लेकर गया था जब वो संन्यास लेने जा रहे थे, ठीक है। तो चन्ना इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके अलावा मैं सारे ऑप्शन की बात करूं तो चुंडा वो व्यक्ति है जो महात्मा बुद्ध को उनकी मृत्यु से पहले खाना खिलाया था, चुंडा, ठीक है। और एक ये लोहार है देवदत्त, गौतम बुद्ध का चचेरा भाई है जो कि बाद में उनका विरोधी बन जाता है। कंथक उस घोड़े का नाम है फ्रेंड्स जिस पर बैठकर चन्ना और भगवान बुद्ध ने घर छोड़ा था, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। जहाँ पर भी ऐसा मुझे लगेगा कि हाँ ये ऑप्शन को बताने जैसा है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि 95% क्वेश्चन इस वीडियो से आपको बौद्ध धर्म में से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अगर एक दो क्वेश्चन ना भी मिले तो आप चैनल पर जा करके थ्योरी वाले पार्ट जो मैंने थ्योरी वाला पार्ट कवर कराया है उसे आप देख लेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन में मुझसे गलती से छूट गया हो जिसको मैंने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं करा हो, ठीक है।
तो ऐसा हो सकता है, इसके लिए मैं मानता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर भी वही सारी बातें लिखी हुई हैं, तो आप आराम से इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ लेंगे, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत में महायान का क्या अर्थ है? देखिए, महायान जो है ना, उसे महान वाहन भी कहते हैं। तो ये सवाल बनता है, और अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये महायान है क्या। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब चौथी बौद्ध संगति हो रही होती है, जो कि कुंडलवल कश्मीर में हुआ है, तो उस टाइम पे बौद्ध धर्म जो है वो दो भागों में बढ़ जाता है। एक है हीनयान और दूसरा है महायान। ठीक है, हीनयान को महाकश्यप जी ने बनाया है और महायान को वसुमित्र ने बनाया। ठीक है, देखिए होता क्या है ना, हीनयान की जो मानने वाले लोग हैं वो बुद्ध को महापुरुष मानते हैं और उनके आदर्शों पर चलने की बात करते हैं। वहीं महायान की बात करें तो बुद्ध को ईश्वर मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। ठीक है, महायान के जो ज़्यादातर लोग हैं वो आपको जापान, चीन, कोरिया, भूटान, इनके उत्तर भारत की तरफ दिखेंगे, यानी कि उत्तर भारत या फिर उत्तर भारत से ऊपर। और जो हीनयान के लोग हैं वो दक्षिण भारत, श्रीलंका की तरफ आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक कथाएं इनमें से किस संप्रदाय से जुड़ी हैं? फ्रेंड्स, जातक कथाएं जो हैं वो बौद्ध धर्म से जुड़ी हैं, और जातक कथाओं में भगवान बुद्ध के मतलब अगले जन्म के बारे में और उनके पुनर्जन्म के बारे में कहानियां लिखी हुई हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में जरूर रखेंगे। आइए अब हम कुछ की पॉइंट यानी कि महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देख लेते हैं। जातक कथाएं बौद्ध साहित्य का एक ग्रंथ है। लिंगायत को वैभव भी कहा जाता है। यह एक हिंदू धर्म का ही रूप है और ये सिर्फ शिव को अपना देवता मानते हैं। शैव धर्म हिंदू धर्म का ही एक रूप है और ये भी ये शिव को ही अपना देवता मानते हैं। तो मैंने ऑप्शन को क्लियर किया क्योंकि यहाँ से सवाल आपको बन जाएंगे कि जो शैव धर्म है या फिर लिंगायत धर्म है वो किस धर्म का ही एक रूप है, तो आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के 8 महास्थानों में कौन शामिल नहीं है? फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म के 8 ऐसे स्थान हैं जहाँ से बौद्ध धर्म किसी न किसी तरीके से रिलेटेड है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन एक है जो नहीं है। देखिए, लुम्बिनी में तो उनका जन्म ही हुआ है, तो है। वैशाली में बौद्ध संगतियाँ हुई हैं। बोध गया में आपको भी पता है कि वहाँ पे काफ़ी स्तूप वगैरह हैं, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। रायगढ़ बौद्ध धर्म से कोई लेना देना नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रायगढ़। तो चलिए अब हम कुछ सारे जो 8 इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं जो कि बौद्ध धर्म में काफ़ी मान्यता और रखते हैं, उसे हम देख लेते हैं ताकि इस तरह के सवाल को डील आसानी से कर सकें। ठीक है, तो देखिए गाइस, ये हैं सारे वो स्थान जहाँ पे जिसे हम अष्ट महास्थान के नाम से भी जानते हैं। उसमें लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, श्रावस्ती, राजगिरी, वैशाली, कुशीनगर और संकिसा है। आपको भी पता है कि किस जगह पे क्या क्या हुआ है, तो अगर आपको याद है तो आप ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में बताएं कि सारनाथ, वैशाली और श्रावस्ती में क्या हुआ था। ठीक है, और हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने सबसे ज़्यादा किस भाषा में उपदेश दिए? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर है ऑप्शन सी, पाली भाषा में। मैंने आपको पहले बताया है, तो यही आपको उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पाली। ठीक है, अगला सवाल है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग को किस प्रतीक से दर्शाया गया है? फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म में ना हर एक चीज़ को एक सिंबल दिया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें गौतम बुद्ध के गृह त्याग को, तो गृह त्याग को दिखाया गया है घोड़े से। ठीक है, और कमल और सांड से दर्शाया गया है उनके जन्म को। ठीक, पीपल का जो पेड़ है वो ज्ञान का प्रतीक है और पद चिन्ह जो है उससे मृत्यु को दर्शाया गया है। ठीक, तो इतनी बातों को आप ध्यान में जरूर रखेंगे क्योंकि यहाँ से सवाल आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो चलिए अब हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं, और हमारा जो अगला सवाल है वो है, बौद्ध धर्म में कितने सील हैं? तो यहाँ से डायरेक्ट आपसे सवाल पूछ लिया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 10 सील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के मृत्यु के समय मगध का राजा कौन था? फ्रेंड्स, जब उनकी मृत्यु जो 483 बीसी में कुशीनगर में हुई थी, उस समय मगध का जो सम्राट था वो था अजात शत्रु। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला सवाल है,
16 महाजनपद के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? फ्रेंड्स, 16 महाजनपद के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो अंगुत्तर निकाय से मिलती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का संबंध किस वंश से था? शायद ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि वो किस वंश से थे। और कोलिया वंश से कौन संबंधित हैं उनके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का गौतम बुद्ध से रिलेटेड, सॉरी मतलब बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल आपसे बनते हैं उनको मैंने एक ही वीडियो में डिस्कस कर दिया है। अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि यहाँ पर नहीं है तो आप वो थ्योरी वाला वीडियो देख सकते हैं। थैंक